आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ 2 किलोग्राम बॉडी इज डिस्प्लेस्ड ऑन अ रफ प्लेन विद फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इज इक्वल्स टू 0.5 विद अ वेरिएबल फोर्स F इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 15। ठीक है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर द ब्लॉक हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 5 मीटर। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक है। ठीक है, इस तरह से एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक पे एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है जो कि x के साथ देखो कैसे वेरी कर रहा है, पैराबोलिकली वेरी कर रहा है। ठीक है, फोर्स लग रहा है इस पे 4x स्क्वायर प्लस 15। अगर मैं इस इनिशियल स्टेट को जहां पे ब्लॉक अभी है इसको ओरिजिन मान लूं तो ये 5 मीटर की डिस्टेंस के बाद कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। अब 5 मीटर की डिस्टेंस के बाद यहां पहुंचने पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस पर्टिकुलर बॉडी पे F, वो है 4x स्क्वायर प्लस 15 न्यूटन। डेफिनेटली ये फोर्स क्या करेगा, ये फोर्स इसको मूव कराने की कोशिश करेगा, और क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट हमें दिया गया है 5 मीटर तो डेफिनेटली इस बॉडी ने मूव तो किया है, मूवमेंट तो हुई है इस बॉडी की। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि अगर इस बॉडी की मूवमेंट हुई तो डेफिनेटली कुछ स्पीड से ये आई होगी, और इस पॉइंट पे भी इसके पास कुछ स्पीड होगी, और वो ही इसकी काइनेटिक एनर्जी का रीजन है। हमें वर्क एनर्जी थ्योरम पता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, पहले वर्क एनर्जी थ्योरम लिखते हैं, फिर देखते हैं कि वर्क कौन कौन से फोर्स करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसी बॉडी पे जितने भी फोर्सेस वर्क करते हैं वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज में, काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज होता है उसके बराबर होता है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हो। ठीक है, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे इंटरनल हो, सारे फोर्सेस मिलके जो वर्क करेंगे वो ओवरऑल इफेक्ट बॉडी पे इतना लेके आते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देते हैं। इसलिए हम उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर लिखते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, और ये वाइडली यूज वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है। ठीक है, जो कि हर सवाल में आप लगा सकते हो चाहे वहां पे कोई भी फोर्स लग रहा हो। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.5, ठीक है, म्यू की वैल्यू 0.5 दे रखी है, इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है, ऐसा लिखा भी हुआ है, रफ प्लेन पे ये बॉडी मूव कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये फ्रिक्शन ना होता तो शायद मैं तब वर्क एनर्जी थ्योरम की जगह एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता, क्योंकि उस केस में सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होते। अब क्योंकि ये बॉडी एक रफ प्लेन पे मूव कर रही है विद फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5, तो अब यहाँ पे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आएगा। फ्रिक्शन क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेशन वाले वर्क करता है, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है जिससे एनर्जी लॉस होती है। तो हम यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन की जगह वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो अब देखो बॉडी पे जो टोटल वर्क हुआ है 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट होने में, ये बॉडी है, फोर्स ने इसको इधर डिस्प्लेस किया है, लेट से 5 मीटर के बाद ये यहाँ आ गई है, तो फोर्स ने इधर डिस्प्लेस किया है और इधर ही फोर्स लग रहा है। दूसरी बात, फ्रिक्शन जो है वो इसकी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो फ्रिक्शन किधर वर्क करेगा, इधर वर्क करेगा, तो फ्रिक्शन का वर्क होगा नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है। और अपने फोर्स का वर्क होगा पॉजिटिव, क्योंकि वो उधर ही लग रहा है जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। ठीक बात है, क्योंकि हमें पता है वर्क डन देखो क्या होता है, F डॉट डी एक्स, या मैं लिख सकता हूं F डी एक्स कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये सेम डायरेक्शन में F और डी एक्स यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, वर्क डन आता पॉजिटिव। और अगर ये दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में यानी कि थीटा की वैल्यू 180 है, जैसा कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, 180 डिग्री हो गई थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा -1 हो गया, तो W की वैल्यू आ जाती है -F dx। ठीक है, यही होता है। तो ये सारी चीजें तो थी समझने वाली। अब हम लिखते हैं वर्क डन। तो वर्क डन को कैसे लिख सकते हैं हम, वर्क डन आ जाएगा भाई वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो सारे फोर्सेस ने वर्क कितना किया है वो लिखते हैं, वर्क डन बाय फोर्स F प्लस वर्क डन बाय फोर्स फ्रिक्शन। तो ये कितना हुआ, फोर्स F ने वर्क किया 0 से 5 में मूव किया है उसको, जहां पे बॉडी अभी रखी हुई इसको ओरिजिन माना है, और 5 मीटर तक मूव किया है x के साथ में, और x फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, 4x स्क्वायर प्लस 15। तो लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 15, ठीक है, इंटू dx।
और जो फ्रिक्शन वर्क करेगा वो कितना होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन की मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, सेपरेटली लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वर्क करेगा भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन की वजह से बॉडी का, वो हुआ है 0 से 5, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन कांस्टेंट है, वेरिएबल फोर्स में हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो डायरेक्ट 5 लिख देता हूं मैं, ठीक है। और 5 भी कैसा, माइनस का, क्योंकि फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो -5F आ गई फ्रिक्शन के वर्क की वैल्यू। -5 लिखा, F की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन होता है म्यू एन, ठीक है, म्यू एन होता है, तो -5, म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 0.2 है, शायद 0.5 है तो 0.5 लिखा। और एन होता है, देखो एन क्या आ जाएगा, ये इस तरह से मूव कर रही है तो एन की वैल्यू आएगी mg के बराबर। नॉर्मल क्या होगा, mg के बराबर होगा। तो मास ऑफ द ब्लॉक इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो मास कितना दिया हुआ है 2 किलोग्राम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बॉडी की वैल्यू 10 रख देते हैं हम, तो ये कितना आ गया, देखो ये आएगा -5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10 100, 100 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 500 और पॉइंट लगा तो 50, तो एक्चुअल में आएगा -50 जूल, ठीक है। वर्क डन कितना किया इसने, -50 जूल। किस फोर्स का है, फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन का वर्क डन लिखना है मुझे यहाँ पे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो है -50 जूल, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट ऐड कर दिया। तो देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 4x क्यूब बाई 3 प्लस 15 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 15x, और 0 से 5 के बीच में -50 एज इट इज रहेगा। तो इसके बाद यहाँ से आ जाएगा अपने पास में 4/3, 5 का क्यूब, लिमिट्स पुट करते हैं, प्लस 15 इंटू 5 माइनस 0 0 रखेंगे तो 0 0 ही आएगा, -50 एज इट इज चल रहा है। तो इट विल बिकम 4/3 इंटू 5 5 25, 25 इंटू 5 हो गया 125, प्लस ये हो गया 75, माइनस करना है इसमें से 50 को, ठीक है। तो ये देखो कितना आ गया अपने पास में, यहाँ से निकल के ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 192.66 जूल, ठीक है। ये हुआ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जो फोर्स बॉडी पे लग रहा था एक्सटर्नल फोर्स उसकी वजह से भी, और जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा था उसकी वजह से भी, दोनों का मैंने सम किया तो नेट वर्क इतना किया गया है। अब ये जो नेट वर्क है यही तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज लेके आया है, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 मान रहा हूं मैं, इनिशियली ब्लॉक को क्या माना मैंने, रेस्ट पे, ओरिजिन से ब्लॉक स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से। अगर ब्लॉक रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो ठीक है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन दोनों पॉइंट के बीच में है 192.66 जूल। इसका मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 है तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 192.66 जूल। तो अगर वो ब्लॉक 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ले तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 192.66 जूल। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।